अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन स्टॉक, जैसे कि हम यखनी सूप में और बहुत सारी चाइनीज़ रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं। तो हम घर में कैसे चिकन स्टॉक बना सकते हैं, तो चलिए उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। और इसको आप बना के आराम से सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल और मज़ेदार सा ये हमारा चिकन स्टॉक चलिए बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 लीटर पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ ये देखें पानी है जिसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर अब इसको ढक्कन ढक दूँगी ताकि इसमें उबाल आ जाए। उसके बाद जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली और चिकन स्टॉक के लिए हमें बिल्कुल चिकन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो चिकन आप ख़रीदते हैं और उसका जो आप बोनलेस बनाते हैं, उसकी जो हड्डियाँ बच जाती हैं, तो वो आपने दुकान वाले को नहीं देना है। आपने बल्कि उनसे कहना है कि ये हड्डियाँ आप हमें अलग से शॉपर में दे दें। जैसे सीने का हम लेते हैं तो उसका भी एक पूरा पिंजर होता है, वो निकलता है। और अगर रान का गोश्त हम निकलवाते हैं तो वो भी निकलता है, तो उसकी भी काफ़ी अच्छी हड्डी होती है। तो आपने वो हड्डियाँ जमा कर लेनी है। जब जमा हो जाए 1 किलो के बराबर, तो यहाँ पर जो मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए मैंने साबुत लहसुन पूरा साबुत बगैर छीले हुए उसे धो लिया था और उसको बीच में से 2 कर लिए थे। और यहाँ अदरक ले लेंगे 1 टीस्पून भर के, और एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लेंगे। यहाँ पर मोटी रफली कटिंग कर लें। एक गाजर छोटी ले लेंगे, इसको भी हमने छोटा मोटा इस तरह काट लेना है। और हरा धनिया ले लेंगे 1/2 गड्डी के बराबर। और जो काली मिर्च है वो तकरीबन 15 से 20 अदद मैंने काली मिर्च ली थी, उनको मोटा मोटा कूट लिया था। आपने पाउडर नहीं लेना, काली मिर्च को मोटा कूटना है, उसका हमने फ्लेवर यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो आपने जो चिकन धो के रखी हुई है तो यहाँ पर हम ये डाल देंगे। इसमें हर तरह की चिकन की जो हड्डियाँ ना यहाँ पर ये मौजूद है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलता है। और कुछ हड्डियों में जैसे गोश्त लगा हुआ है तो वो भी आपका ज़ाया नहीं होगा, उसको भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये डाल दिया था चिकन। लेकिन अभी यहाँ पर सब चीज़ें डालने से पहले यहाँ पर एक झाग आएगा जिसको आपने निकालना है, क्योंकि वो हमारे स्टॉक की जायके को ख़राब करेगा। तो आपने सबसे पहले जैसे उबाला है और चूल्हे को तेज़ ही रखना है और यहाँ पर ये झाग आपने इस तरह निकालते रहना है, तो ताकि हमारा जो चिकन स्टॉक है ना इसका फ्लेवर बाकी रहे और ये इसका फ्लेवर ख़राब ना करे। तो आपने देखा सारा मैंने झाग इसका निकाल लिया है। निकालने के बाद फिर आपने बाकी सारी चीज़ें जो हमने काट के रखी हैं, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, गाजर, ये सब हमने यहाँ पर डाल देना है। तो लहसुन को आपने छीनना नहीं है, बल्कि पूरी पोथी जो लहसुन की होती है वो आपने लेनी है, उसको धो लेना है। उसके बाद लहसुन के बीच में से 2 टुकड़े कर दें, तो इस तरह इसका फ्लेवर खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा लहसुन का। और यहाँ पर डाल दूँगी नमक 1 टीस्पून भर के। और बस अब आप इसको भूल जाइए, इसको मिक्स करें और इसको ढक के कम से कम आपने इसको 2 घंटे देने। और 2 घंटे देने के लिए आपने इसकी आंच को जो है ना बिल्कुल दम वाली आंच पे लगा देना, बिल्कुल हल्की सी लो आंच पे। ये यखनी हमारी बनती रहेगी, इसके फ्लेवर निकलते रहेंगे इन सब चीज़ों के भी और जो चिकन की हड्डियाँ उनके भी। तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पे ढक्कन हटाया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम से कम 1 लीटर पानी तो इसके अंदर अभी मौजूद है, यानी कि 1 लीटर की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने 1.5 लीटर के बराबर डाला था। और यहाँ पर बस अब इसको छानेंगे, एक छन्नी ले लेंगे एक बर्तन में लगा के और यहाँ पे इसको छान लेंगे। तो बाकी जो ऊपर का होगा छन्नी में उसे सब आप फेंक दीजिएगा, लेकिन चिकन के अंदर जो हमारा गोश्त लगा हुआ है, हमारा नहीं चिकन का लगा हुआ है, तो वो आपने निकाल देना है। बाकी सब चीज़ों को आपने फेंक देना है। और ये हमारी बेहतरीन सी चिकन स्टॉक जो है ये तैयार है। तो बिल्कुल इससे आप अपने सूप बनाइए, चाइनीज़ रेसिपी बनाइए, बहुत ही फ्लेवरफुल जायके वाला। और बिल्कुल मैं चिकन क्यूब से भी बना लेती, जब मेरे पास ये स्टॉक नहीं होता है तो मैं चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर ये हड्डियाँ मेरे पास जमा हो जाती हैं तो फिर मैं इस तरह स्टॉक बना के इनको सेव कर लेती हूँ और इसके साथ फिर मैं चाइनीज़ रेसिपी जो भी बननी होती है वो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। तो चलिए ये स्टॉक तो हमारा हो गया तैयार। आप इसको पी भी सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन जायके के साथ है ये। और यहाँ पर जो चिकन कुछ लगा हुआ है, यहाँ इन हड्डियों को मैं सबको साफ़ कर लूँगी और इनकी चिकन को अलग करके बाकी सब चीज़ों को हमने रिमूव कर देना है। तो अब मैं दिखा दूँ, ये हड्डियों पे देखें अभी अच्छा खासा गोश्त लगा हुआ होता है यहाँ पर। और इनको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है, बिल्कुल इनका गोश्त इस तरह आप निकालें और बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या बच्चों छोटे बच्चे हैं तो उनको खिला दीजिए।
तो इंशाल्लाह आगे आपको इस स्टॉक के साथ बहुत सारी चाइनीज़ सूप रेसिपी आपको देने वाली हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको इसी तरह घरेलू चीज़ों से बनने वाली रेसिपी बिल्कुल कम बजट के साथ आप अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप इस तरह का स्टॉक बना के अपने बच्चों को, जो मासूम बच्चे जो मिर्चें नहीं खा सकते, आप उनको ये स्टॉक पिलाइए। बहुत ही ताकतवर और तवाना वाला ये स्टॉक है, यकीन करें बहुत ही लज्जत और फ्लेवर के साथ मौजूद है। तो बूढ़े और बच्चों को ज़रूर दीजिए इस तरह बना के। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।